जो पिछले 20 दिन से बिना खाए पिए बैठे थे यहाँ पे, और इन लोगों ने हिम्मत रखिए आप, क्योंकि लोग यहाँ पर अब लोग कह रहे हैं कि सोनम सर की मौजूदगी अभी भी हम महसूस कर रहे हैं। सर हमको टेररिस्ट थोड़ी नहीं यहाँ पर आए, सोनम सर को ले गए, ऐसे ले गए सर जैसे डेड बॉडी को ले जाते हैं। और सर हम लोग साथ मारपीट करेंगे, बहुत फोन तोड़े गए हम लोगों के सर, बहुत 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 गलत किया हम लोगों ने। आज दिल्ली पुलिस ने चोरों वाला काम किया सर, बिल्कुल चोरों वाला काम किया सर। मतलब इधर से आदमी उतरा, उधर से सोनम सर को लपेट के, जैसे लाश को नहीं लपेटता व्हाइट शर्ट में, वही से लपेट के ले गया। यहाँ से सब बैरिकेड हट गए थे, ये बैरिकेड आप देखिए निशान अभी भी लगे हुए, गाड़ी के निशान अभी भी है यहाँ पर। गुंडों की तरह घुस गई दिल्ली। बिल्कुल सर, चोरों की तरह, चोर जैसे घुसते हैं ना चोरी करने के लिए, ऐसे घुस के ले गए। डॉक्टर के भेष में आए थे, सिविल ड्रेस में आए थे। सोनम नहीं जाना चाह रहे, सोनम सर नहीं जाना चाहते थे, सोनम सर हाथ जोड़ रहे थे लेकिन नहीं जा रहे, फिर भी उनको ले गए। पकड़े गया, सोनम सर बोल रहे हैं अभिजीत को बुलाओ, मैं ठीक हूँ, मेरे को जाने मत दो, मैं इधर ही ठीक हूँ। लेकिन लिटरली गुंडों के नमक लेके गए उनको, जैसे लाश को लेके जाते हैं। लिटरली जब उधर हम लोग गए बचाने के लिए तो हमारे पे लाठियां बरसाने लगे, देखिए फिर लाठियों के निशान। ये मुझको हमेशा मिलते हैं और मैं इनको शेख साहब के नाम से बुलाता हूँ जब भी इनसे मिलता हूँ। तो ये पूरा पैर इनका छिलाया हुआ, आपने बचाने की कोशिश की थी? सर बहुत कोशिश की, हमको इधर लिटरली 6 से 8 से 9 लोगों ने छातियों पे से जोर जोर से मुक्के मारने लगे। 20 तारीख को मार्च है, सबको आना है, एक दिन छुट्टी लेनी है, एक दिन छुट्टी लेने कुछ नहीं होता, 30 छुट्टी मिलती है साल के अंदर, एक छुट्टी तो ले सकते हो, देश के लिए छुट्टी लो, एक छुट्टी लेनी बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेनी है भाई से। अगर वो अच्छी शिक्षा पे काम करेगी तो ऐसे गोदी मीडिया न भक्त पैदा होंगे ना मीडिया पैदा होगी ऐसे। आप सही को सही हो, गलत को गलत आप बोल कब पाओगे जब आपको पता रहेगा हाँ ये चीज सही है। लेकिन अगर मैं इस जंतर मंतर के बाहर चला जाऊं तो यूट्यूब में मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर जगह उल्टा ही दिखाया जा रहा है। तो हम खुद यहाँ पे आए देखने के लिए कि यहाँ सच्चाई क्या, और यहाँ आने के बाद देख करके आप जैसे एक नैरेटिव फैलाया गया, लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है। अब कैमरा ऊपर करिए, अब यहाँ से कैमरा ऊपर करिए और दिखाइए, यहाँ पर चारों तरफ कैमरा घुमाइए, आप बताइए यहाँ सर भीड़ यहाँ बहुत ज्यादा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और मैं लोग से बोलूंगा अगर आज वो नहीं आएंगे, वो अपना फायदा न देख के वो यहाँ लोग यूथ के लिए आए। अगर वो आज नहीं आएंगे, जो तलवार 22 लाख बच्चों के गले पे गई है कल उनके बच्चों पे जाएगी, तब कोई सुनने वाला नहीं खड़े होगा, तब आपके लिए कोई सोनम वांगचुक जैसा इंसान नहीं खड़ा होगा। टाइम आएगा, ये भी चाहेंगे, आएगा टाइम हमारा। चल रहा है मीडिया में नैरेटिव ये चल रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो एक बार कैमरा पर्सन को बोलेंगे यहाँ से उठाइए और लोगों का जन सैलाब दिखाइए। और अभिजीत दीप के ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी 20 तारीख को यहाँ से मार्च निकाला जाएगा जो कि संसद तक यहाँ से शुरू होगा। सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफ़ेद चादर में उठा करके लेकर चली जाती है। अभी हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और सोनम वांगचुक को लेकर के जाने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये प्रदर्शन अब यहीं थम जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। भीड़ अब हज़ारों की संख्या में जंतर मंतर पहुंच रही है। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है, वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनको सफ़ेद चादर में आप ये कह सकते हैं कि कफन की तरह उनको लपेट करके इसी मंच से दिल्ली पुलिस उठा करके सुबह 7 बजे लेकर चली जाती है। सुबह से ही ये हल्ला मचने लगा था कि आखिर 20 तारीख को क्या होने वाला है। सोनम वांगचुक खुद जाना चाहते थे मार्च में, संसद तक जो मार्च होने वाला था कांग्रेस जनता पार्टी का 20 तारीख को, लेकिन अब लग रहा है कि सोनम वांगचुक की उपस्थिति तो नहीं रहेगी। लेकिन अब ये मुहिम, क्या दिल्ली पुलिस, क्या भाजपा सरकार सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब यहाँ पर का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र जुट रहे हैं। पूरी तरीके से सोनम वांगचुक को जो उठा करके लेकर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से गई है उसके खिलाफ यहाँ पर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। और हम ये भी बता दें कि उसके बाद अभिजीत दीपके ने अपने अनशन का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये प्रोटेस्ट, ये मार्च जो 20 तारीख का कॉल है वो होकर रहेगा। अभी यहाँ पर योगेंद्र यादव थे, उन्होंने भाषण दिया था और अब तथाकथित जिसको हम मीडिया मानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया आप कह लीजिए, अब उनके भी नुमाइंदे आपको रिपोर्टर्स यहाँ पर नज़र आएंगे इस प्रोटेस्ट को कवर करते हुए। हालांकि 20, 21 और 1 महीने से उन लोगों ने तो इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर अब लोग आ रहे हैं और अपना समर्थन दिखा रहे हैं। जब अभिजीत दीपके यहीं पर से भाषण दे रहे थे
तो उस दौरान इनके ऊपर आज ही अटैक हुआ है, उनके ऊपर एक महिला द्वारा स्याही फेंकी गई है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, जल्दी किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। अब मीडिया में नैरेटिव क्या चल रहा है? मीडिया में नैरेटिव ये चल रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो एक बार कैमरा पर्सन को बोलेंगे यहाँ से उठाइए और लोगों का जनसैलाब दिखाइए। और अभिजीत दीप के ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी 20 तारीख को यहाँ से मार्च निकाला जाएगा जो कि संसद तक यहाँ से शुरू होगा। और हमें अभी भी लग रहा है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी रोकने के लिए, क्योंकि बाहर जो बैरिकेडिंग, छोटी बैरिकेडिंग थी पहले और एक चेक पॉइंट बना हुआ था, वहाँ से चेक करके आप अंदर आ सकते थे, लेकिन अब बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लाकर लगा दिए हैं। और हम एक बार आपको नज़दीक से दिखाना चाहेंगे कि इसी जगह पर सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हुए थे, इसी जगह पर उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी सिर्फ सोनम वांगचुक की आपको तस्वीर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और सोनम वांगचुक को यहाँ पर उनकी तस्वीर को रख करके याद किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक, अभी भी ये महसूस कराया जा रहा है कि वो यही हैं, वो कहीं नहीं गए। और ये मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अभिजीत दीप के ने अनाउंस कर दिया, अब हम दिखा सकते हैं अभिजीत दीप के यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं। हालांकि बोलने की हालत में नहीं है वो अभी, और अभी उनके ऊपर अटैक भी हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो अब बनती जा रही है। दूर दूर से छात्र यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, नेता आ रहे हैं। योगेंद्र यादव का भाषण अभी ख़त्म हुआ है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर सुबह क्या हुआ था, 20 तारीख को आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, बीच में सिर्फ एक दिन बचता है संडे, और उसके बाद मंडे को ये संसद तक मार्च ये हो पाएगा या फिर दिल्ली पुलिस इसमें भी खलल पैदा करेगी, वो देखने वाला होगा। फिलहाल कुछ लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल आज सर, सुबह हम नाइट ड्यूटी करके अपने यहाँ सो रहे थे और हमारी आँख खुली समथिंग 6 बजे करीब। उसके बाद 6:50 में समथिंग 7 बजे करीब दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ से एंट्री होती है डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, सिविल ड्रेस में। वो कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं। मैं सर, अब तो 9 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? वो कहते हैं आज सर का जल्दी चेकअप होना है इसलिए हम जल्दी आ गए। उससे 2-3 मिनट बाद दिल्ली पुलिस के बाउंसर आए सिविल ड्रेस में, और ये सर व्हाइट पर्दे लगाए इसको सीधा करके, और ये एम्बुलेंस यहाँ तक आई थी और सोनम सर को कपड़े में फोल्ड करके जैसे डेड बॉडी को ले आते हैं ऐसे ले गए हमारे सोनम सर को, जो पिछले 20 दिन से बिना खाए पिए बैठे थे यहाँ पे। और इन लोगों ने हिम्मत रखिए आप, क्योंकि लोग यहाँ पर अब लोग कह रहे हैं कि सोनम सर की मौजूदगी अभी भी हम महसूस कर रहे हैं। सर, हमको टेररिस्ट थोड़ी नहीं है, पर आइए सोनम सर को ले गए, ऐसे ले गए सर जैसे डेड बॉडी को ले जाते हैं। और सर, हम लोग साथ मारपीट करेंगे, बहुत फोन तोड़े गए हम लोगों के सर। बहुत गलत किया हम लोगों ने। आज दिल्ली पुलिस ने चोरों वाला काम किया सर, बिल्कुल चोरों वाला काम किया सर। लोकतंत्र पे क्या बोल? लोकतंत्र पे सर ये लोग बिल्कुल भरोसा उठ गया है। लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, सर हमने आज देख लिया मोदी है तो मुमकिन है। सोनम सर को ऐसे ले गए जैसे डेड बॉडी को फोल्ड करके ले जाते हैं, और बिल्कुल यहीं तक एम्बुलेंस आ गई जहाँ तक अलाउ नहीं होता, हमें त्रिपाल नहीं आने देते, पानी नहीं आने देता हमारे लिए, वहाँ एम्बुलेंस आ गई। सोनम सर को स्टेट से उठा के यहीं से ले गए सर। और ये इधर लाइए, ये कैमरा लाइए यहाँ, ये देखिए इनकी, ये रो कर अपना बयान अपना बता रहे हैं कि क्या हुआ था सुबह में। आप सोच सकते हैं कि सुबह का माहौल कितना डरावना होगा कि एक गुंडों की तरह दिल्ली पुलिस घुसती है और ये यहीं से लेके चले, मतलब इधर से आदमी उतरा, उधर से सोनम सर को लपेट के, जैसे लाश को नहीं लपेटता व्हाइट शर्ट में, वही से लपेट के ले गया। यहाँ से सब बैरिकेड हट गए थे। ये बैरिकेड आप देखिए, निशान अभी भी लगे हुए, गाड़ी के निशान अभी भी है यहाँ पर। गुंडों की तरह घुस गई, बिल्कुल सर, चोरों की तरह, चोर जैसे घुसते हैं ना चोरी करने के लिए, ऐसे घुस के ले गए। डॉक्टर के भेष में आए थे, सिविल ड्रेस में आए थे। सोनम नहीं जाना चाह रहे, सोनम सर नहीं जाना चाहते थे, सोनम सर हाथ जोड़ रहे थे लेकिन नहीं जा रहे, फिर भी उनको ले गए। पकड़े गया, सोनम सर बोल रहे हैं अभिजीत को बुलाओ, मैं ठीक हूँ, मेरे को जाने मत दो, मैं इधर ही ठीक हूँ। लेकिन लिटरली गुंडों के नमक लेके गए उनको, जैसे लाश को लेके जाते। कम से कम गुंडे हो गए, कम से कम 400 के लगभग। वो सिविल ड्रेस में पुलिस आया था। एक और लड़का था, उसका हाथ पैर भी छिला गया है, उसको मार के बहुत मारा था। मेरे सबका उठा वहाँ बेग रहा था एकदम। दिल्ली पुलिस बाउंसर आया था, और उनके बाउंसर, और लिटरली जब उधर हम लोग गए बचाने के लिए तो हमारे पे लाठियां बरसाने लगी। देखिए फिर
लाठियों के निशान। ये मुझको हमेशा मिलते हैं और मैं इनको शेख साहब के नाम से बुलाता हूँ जब भी इनसे मिलता हूँ। तो ये पूरा पैर इनका छिलाया हुआ, आपने बचाने की कोशिश की थी? सर बहुत कोशिश की, हमको इधर लिटरली 6 से 8 से 9 लोगों ने छातियों पे से जोर जोर से मुक्के मारने लगे। 10 से 15 लोग थे यहाँ पे और पुलिस की फोर्स कम से कम सर कुछ नहीं तो 600 लोग थे यहाँ और हम 10 से 15 लोग थे सिर्फ यहाँ पर। अब मार्च के बारे में आप लोग क्या बोलेंगे भाई? सर मार्च तो होगा, हाँ मार्च तो जरूर सर, ये हमें गोली मार दे लेकिन हम जाएंगे जरूर। घर से कफन बांध के आए सर, रुकेंगे नहीं, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, तो यही वो जगह है जहाँ पर जो वॉलंटियर्स है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, वो हमें बता रहे हैं कि एक लाश की तरह सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया, इस तरीके से कपड़े हटा करके और एम्बुलेंस को यहाँ पर लाया गया। इस जगह पर ये बैरिकेड हटा दिया गया था उस दौरान और एक सफ़ेद कपड़े में लाश की तरह उनको लपेट कर यहाँ से ले जाया गया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर सुबह किस किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस का रवैया रहा। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे तो योगेंद्र यादव आपको दिखेंगे यहाँ पर बात करते हुए और ये मंच का जो मंच है, जो मंच बना हुआ है, उसके पीछे हम लोग बिल्कुल खड़े हैं यहाँ पर। अब धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। कई सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपना समर्थन दिखाने के लिए और एक भारी संख्या में यहाँ पर लोगों के अंदर रोष भी है, गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी अपना समर्थन दिखाने के लिए हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मुझे लग रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस ने ये गलती कर दी सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाकर? क्या उनको ये लगा था कि अगर सोनम वांगचुक को हम यहाँ से ले जाएंगे तो फिर ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा? ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये आंदोलन अब और भी ज़्यादा विकराल रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम हार्दिक है। क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है सोनम वांगचुक के यहाँ से जाने से? फर्क तो पड़ेगा नहीं, यूँ तो और आ रहा है और ग्रोथ होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं लोग, बढ़ते जा रहे हैं। फर्क एक ही पड़ेगा और हमारी ताकत, स्ट्रेंथ और इंक्रीज होएगी। हम खड़े होकर और लड़ेंगे। 20 तारीख को मार्च है, सबको आना है। एक दिन छुट्टी लेनी है, एक दिन छुट्टी लेने तो कुछ नहीं होता। कितनी सैलरी होगी? 1 लाख होगी, 5,000 का नुकसान होगा। 30 छुट्टी मिलती है साल के अंदर, एक छुट्टी तो ले सकते हो। देश के लिए छुट्टी लो, एक छुट्टी लेनी बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेनी है भाई से। भाई हमारा चंदा चोर है बैठा हुआ प्रधानमंत्री, उससे लेनी अकाउंटेबिलिटी। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम करेंगे मार्च, हम जाएंगे पार्लियामेंट, हम पूछेंगे सवाल। मैं सारे पॉलिटिशियन को बोलता हूँ, ऑपोजिशन में जो लीडर है, आओ साथ खड़े हो भाई। आज हम खड़े हो रहे हैं, आप भी खड़े हो। हाँ, साथ में लड़ेंगे, साथ में मरेंगे। सोनम को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लेकर के गई, मैं मंच के अंदर था, वॉलंटियर से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि जैसे लाश को लपेट करके ले जाया जाता है वैसे सोनम को लेकर के चली। टेररिस्ट को पकड़ नहीं पाते, सोनम वांगचुक उठा के ले जाते हैं भाई। रेपिस्ट को नहीं पकड़ेंगे, किसी गलत आदमी को नहीं पकड़ेंगे, जो अच्छा कर रहा है उठा के ले जाएंगे। खेल है, गेम है, चक्रव्यूह है, सर्कल है और सर्कल चलता आ रहा है। बीजेपी वही कर रही है जो मनमोहन ने करा था, मनमोहन सरकार ने करा था। टाइम आएगा, ये भी जाएंगे, आएगा टाइम हमारा। जैसे कांग्रेस को एक टाइम पे यकीन था कि उसको कोई सत्ता से हटा नहीं सकता, हटाया ना। हाँ, इसी देश ने हटाया ना। क्यों लग रहा है सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? रातों रात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया जाता है, उसके अगले दिन अनुराग कुमार को बनाया जाता है, फिर सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा दिया जाता है। आप सोचो, 5 मिलियन स्टोरीज लगी है, 5 मिलियन, 50-60 लाख लोगों ने स्टोरी लगाई है। अगर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2.5 करोड़ लोगों ने मतलब देखा होगा, 10 करोड़ लोगों ने देखा होगा, 1 लाख लोग भी आ गए 20 तारीख को, पूरा जाम हो जाएगा। इनको पता है आने वाले हैं लोग पता है, लोग जागरूक हो चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी आ चुकी है, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी इनसे, इनको बोलना पड़ेगा, तो जवाब देना पड़ेगा। चोरी क्यों हुई, चंदा चोरी क्यों हुई, अटैक होता है, अटैक क्यों हुआ, चाइना आ रहा है तो क्यों हुआ, नीट पे पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ। लोग भावुक हो रहे हैं सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप सोचिए हर इंसान में एक ज़मीर होता है, एक इंसानियत होती है। आपकी सरकार में 20 बच्चों ने सुसाइड, आत्महत्या कर ली, बताइए कितने शर्म की बात है। एजुकेशन जैसे मुद्दे पे हमें जंतर मंतर में आके सरकार को जगाना पड़ रहा है कि आप हमारी सुनो। अगर हमारे जनसंख्या, जो हमारी यूथ है, इस चीज़ को नहीं करेगी तो आज जो 22 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसकी मीडिया के ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होनी चाहिए, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बड़े बड़े एंकर ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में ही अभिजीत दीपके ने अनशन किया, 1 घंटे में ही उनकी हालत खराब हो गई। सर, मीडिया हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है और सर वो अकाउंटेबिलिटी तो ले ही नहीं रही। और ये आज से नहीं, पिछले 5 साल 6 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान
मीडिया का भी है। आज नहीं, जब 20 साल बाद जब देश हमारा आगे जाएगा तो उस समय अगर किसी कोई जागरूक इंसान डेवलप होगा, राजा राम मोहन रॉय जो इंटेलेक्चुअल बंदा होगा, तब इन सब को समझ में आएगा कि इन सब के योगदान की वजह से आज हमारा देश गर्त में चला गया है। बुरा लगा दोस्त जाने से, सोनम वांगचुक को जैसे यहाँ से ले जाए। सर बहुत बुरा लगा। बताइए, कोई बंदा जिसको निस्वार्थ भाव से वो यहाँ पे आ रहा है, बच्चों के लिए 20 दिन तक सर कोई रख रहा है, फर्स्ट पे रख रहा है। सर बताइए क्या स्थिति रहती है शरीर की। और लोग बोल रहे हैं कि ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है। बताइए 20 दिन तक आप रह रहे हैं, आपका 10 किलो वजन चला गया, तो ये भी चैनलों ने तो उनको चाइना का एजेंट तक बता दिया। सर यही तो दिक्कत है ना सर, कि आप बीजेपी में नहीं कोट करूंगा, मैं बोलूंगा कि सरकार जो है अगर वो अच्छी शिक्षा पे काम करेगी तो ऐसे गोदी मीडिया ना भक्त पैदा होंगे ना मीडिया पैदा होगी। ऐसे आप सही को सही हो, गलत को गलत, आप बोल कब पाओगे जब आपको पता रहेगा हाँ ये चीज़ सही है। लेकिन अगर मैं इस जंतर मंतर के बाहर चला जाऊं तो यूट्यूब में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर जगह उल्टा ही दिखाया जा रहा है। तो हम खुद यहाँ पे आए देखने के लिए कि यहाँ सच्चाई क्या, और यहाँ आने के बाद देख करके आप जैसे एक नैरेटिव फैलाया गया, लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है। अब कैमरा ऊपर करिए, अब यहाँ से कैमरा ऊपर करिए और दिखाइए, यहाँ पर चारों तरफ कैमरा घुमाइए, आप बताइए। यहाँ सर भीड़ यहाँ बहुत ज्यादा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और मैं लोग से बोलूंगा अगर आज वो नहीं आएंगे, वो अपना फायदा न देख के वो यहाँ लोग यूथ के लिए आए। अगर वो आज नहीं आएंगे, जो तलवार 22 लाख बच्चों के गले पे गई है, कल उनके बच्चों पे जाएगी, तब कोई सुनने वाला नहीं खड़े होगा, तब आपके लिए कोई सोनम वांगचुक जैसा इंसान नहीं खड़ा होगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। ऐसे तो मैं बिहार से हूँ। बस क्या मार्च में आप लोग भी शामिल होने वाले हैं? हाँ, 20 को आने वाले हैं, तैयारी के साथ आने वाले हैं। हाँ बुलाइए ना। 20 को आने वाले हैं, तैयारी के साथ आने वाले हैं। और जितने रावण के घमंड भी टूट गया था, तो बीजेपी वाले तुम लोग भी थोड़ा रहो, तुम लोग का भी घमंड कुछ दिन बाद टूटने वाला है। ठीक, यहाँ पे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, कम से कम पढ़े लिखे को कम से कम तुम लोग सपोर्ट किया करो। अनपढ़ पूरा देश सरकार चला रहा है, देश चला रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। चाइना का एजेंट जैसे बताया जा रहा था सोनम वांगचुक को, अभिजीत दीपके को, कैसा लग रहा था आपको? सर चाइना के एजेंट बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उसका काम देखता है, उसने काम कितना किया है देश के लिए। मैं तो कहता हूँ मीडिया, वही मीडिया ये भी बोल रही है, अगर अभिजीत दीपके अगर एक ब्रेड पकौड़ा खा लें तो बोलते हैं फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो उन लोगों की बात के लिए हम दिल से क्यों लगाएंगे कि चाइना का एजेंट है, कहाँ का एजेंट है? अब मेरे लिए तो मेरे देश के लोगों के लिए लड़ाई कर रहा है, और मेरे देश का बंदा है, मेरे देश के लिए काम किया है, इस देश का नागरिक है और ये इस देश का रहने वाला है। गलती कर दी क्या दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठा के? क्योंकि अब लोग वो ज्यादा संख्या में जो दिल्ली के जंतर मंतर, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब गलती का पछतावा तो करना ही पड़ेगा। 20 तारीख को देख लेंगे, दिल्ली पुलिस कम बढ़ जाएगी क्योंकि बंदे इतने आने वाले हैं। आपको छुट्टी लेके आना पड़ेगा भैया, घर से आओ, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, नोएडा, राजस्थान, सब आओ, सबको आना है, सबको एक साथ जुट होना है और पूछे सवाल कि क्या ऐसा क्या हुआ है। अकाउंटेबिलिटी दो भैया, पेपर लीक हुआ है, जवाब दो, आपको देना होगा। चंदा चोरी हुई है तो जवाब दो। सर आप मुझे बताइए, अगर मैं प्राइवेट नौकरी में काम कर रहा हूँ, मैं एक बार गलती करूंगा, 2 बार गलती करूंगा, तीसरी बार उन्हें 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे निकालने में धक्के मार के। तो सर यही चीज हम अपने सरकार से क्यों नहीं ले सकते? जनता के वोट से सरकार चुन करके आती है, तो जनता को हक है कि अगर आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसका इस्तीफा मांग सकते हैं। सर ये यहाँ पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 20 से ज्यादा लोग मर गए। सर ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम वोट देकर उन्हें उस पद पे पहुंचा रहे हैं, और उस पद की वो जो गरिमा है उसको वो बरकरार नहीं रख रहे हैं। सोचिए हमारा नरेंद्र मोदी जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, ये फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? नहीं करी, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड चीजें कर रहे हैं। और सर ये देश का वो युवा है जिसने 2014 उसके बाद लगातार इलेक्शन में मोदी को वोट करके जिताया है। आप सोचो उसकी छवि कहाँ जा रही है। सर उसको कम से कम छवि के बारे में गवर्नमेंट आई थी सर, हमें इतनी उम्मीद थी, एक तरफा इन्हें वोट मिला, 403 सीट जहां जहां देखिए इनको हर जगह वोट मिली, विजय मिली। अभी तक इनको लोग उम्मीद से भर भर के वोट मिला। लेकिन करते हैं कुछ चीजों सपोर्ट करते हैं, लेकिन गलत चीजों में हम खिलाफ भी खड़े हैं, सपोर्ट करते हैं। 370 में सपोर्ट करते हैं इनका, ऑर्डर पे हम सपोर्ट करेंगे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ हमारे देश का। लेकिन सर अगर आप एजुकेशन और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करोगे, हमारा भविष्य जो हमारा यूथ है वो खराब हो जाएगा। का जो है, जो मुझे लगता है वो है अकाउंटेबिलिटी यहाँ खत्म हो चुकी है। इस गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी भी चीज को आप लेके पूछ लो, कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका 4 डायमेंशंस खोलो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और उसके बाद आपका कल्चरल हो गया, सोशियो हो गया। आप इस गवर्नमेंट से कुछ पूछो तो अकाउंटेबिलिटी आपको मिलेगी 0। मेन पॉइंट यही है, सवालों के जवाब नहीं देती है। सवालों के वही तो मैं, अकाउंटेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या है? यही तो है कि भाई वो कोई वहाँ पर ये नहीं है। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो या तो आप एंटी नेशनलिस्ट हो जाएंगे, जब भी आपने पूछा आप एंटी नेशनलिस्ट है, या अगर आपने गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोल दिया तो आप आइए, आपका वेलकम है। लेकिन आपने एंटी गवर्नमेंट बोल दिया तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप पाकिस्तान और चाइना के एजेंट हो गए। हाँ, एजेंट हो गए। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे हो प्रोटेस्ट जिस तरह से है, ये
मतलब आज 20 दिन हो गए सर को, 20 दिन हो गए थे बैठे हुए, आज उनको ले गए। तो ये डिटेन करके जो लोग ले जा रहे हैं, एटलीस्ट भाई ये वर्दी में तो आओ। मेरा तो ये मानना है कि ये लोग जो खड़े हैं वर्दी में खड़े हों तो हम भी भाई आपको वेलकम करें कि आओ हमें भी लेके जाओ, लेकिन एटलीस्ट वर्दी में आओ। ये नहीं कि कोई भी सिविल में आएगा उठा के और हमें ले जाएगा, ना उसके पास आई कार्ड है ना कुछ एक है। शिक्षक है हमारे साथ, आप सर लखनऊ से आए हैं। हाँ, लखनऊ से हम लोग आ रहे हैं और सुबह सुबह जब हम लोग लखनऊ से आ ही रहते तभी ये खबर हम लोग रास्ते में देखे कि सोनम वांगचुक जी को इस तरीके से कि सफेद कपड़े से ढक कर और उसको उनको अस्पताल क्यों आ रहे थे आप लखनऊ से? सरकार की तरफ से या सरकार के लोग कहते हैं चाइना के एजेंट बैठे हुए हैं, चाइना से फंडिंग लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग क्यों चाइना के एजेंट का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, हम लोग एक शिक्षक हैं और हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि वाकई में एजुकेशन में कहाँ कहाँ खामियां हैं। अभी बात नीट पेपर को लेकर हो रही है, लेकिन एसएससी की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे या जितने वन एग्जाम की बात करेंगे, सभी में कुछ ना कुछ खामियां हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि इन खामियों को उगने की कोई भी जवाबदेही किसी की भी नहीं है। अभी एसएससी जीडी का पेपर था, लखनऊ में पेपर रहा था। अब आप सोचिए उस सेंटर पर 125 लोगों की वो सीट थी कि 125 आ सकते थे, लेकिन एसएससी की तरफ से एडमिट कार्ड जारी करे गए 200 से ज़्यादा। और लगभग 3 महीने हो गए, वो वीडियो भी बड़ी वायरल थी कि लखनऊ के एक सेंटर पे तोड़फोड़ करी गई है। जिस बच्चे का सेंटर वहाँ गया होगा और उसने पता चला वहाँ पेपर ही नहीं है, वो इतनी दूर से बच्चा आता और वो वहाँ पर नहीं हुआ, तो ये बड़ी खामी है। लेकिन इस चीज़ को लेकर कोई भी जवाबदेही नहीं आई है। जब आपको पता चला रास्ते में कि सोनम वांगचुक को पुलिस उठा करके ले गई है, शौक हो गए सुन करके कि अब आंदोलन का क्या होने वाला है? वही हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जो 60 साल हो गया एज उनकी, वो 20 दिनों से अनशन पर है और पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है कि भाई इस तरीके से उनको लेकर जाए। और 20 तारीख का एक बड़ा मार्च था, 20 जुलाई को लेकर एक बड़ा मार्च रखा गया और इसीलिए हम लोग आए भी थे कि बच्चों को जितना ज़्यादा बुला सकते वो बुलाएं। तो हमें तो शौक लगा ही लगा कि यार ऐसे सरकार कैसे कर सकती है। और ये सरकार के साथ ये कोई पहला चीज़ नहीं है, पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसी चीज़ें सरकार की तरफ से चल रही है, लेकिन कोई भी जवाबदेही किसी की तरफ से नहीं है। यहाँ भी सरकार के किसी आदमी ने या किसी ने भी आज तक आगे कुछ बोला नहीं है कि 20-21 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभिजीत दीपके ने जैसे अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये सुन करके एक ताकत आएगी आंदोलन के अंदर, एक स्वरूप जो है वो मुझे लग रहा है कि अभी जो करंट हम जब शूट कर रहे हैं ये वीडियो, तो यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा भीड़ आ चुकी है। ये सुन करके कि उनको हाँ, पहले से ज़्यादा भीड़ है। और शायद ये अच्छी बात ये है कि चाहे वो अभिजीत दीपके जी हो, चाहे वो कोई भी हो, भारत का हर शिक्षक सपोर्ट करेगा अगर आप एजुकेशन सिस्टम में बदलाव को लेकर अपनी बातें लेकर आगे जाएंगे। लेकिन अगर ये बातें कुछ और की होंगी तो शायद वो चीज़ें बेहतर ना हो। लेकिन अगर आप एजुकेशन को लेकर बदलाव चाहते हैं तो भारत का हर शिक्षक सपोर्ट में है। छात्र के मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है जब उसको पता चलता है कि पेपर उसका लीक हो गया, जिसकी वो 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन? किसी भी छात्र की जो मानसिक स्थिति होती है, या तो वो बच्चा समझ सकता है या तो उसके घर वाले समझ सकते हैं। और जब तक बच्चे या घर वाले यहाँ निकल के नहीं आएंगे, जैसे ये भीड़ तो है जो जागरूक लोगों की भीड़ है, लेकिन हम चाहते हैं कि 20 जुलाई को जो होने वाला मार्च, उसमें और बड़ी संख्या में लोग आए। कम से कम भीड़ लाखों में जानी चाहिए, तभी सरकार के कान पर जू रहेंगी। और मानसिकता यही है बच्चों में, तो यही होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ बच्चे की फोटो भी लगाई गई जिसने सुसाइड कर लिया था। तो मानसिकता यही कि बच्चों को आजकल जो है, एक तो ये भी है कि बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि भाई अगर कोई रिजल्ट ऐसा है जो आपका खराब हो गया, तो हमें ऐसा कोई नहीं कि हम वहीं पे अपने जीवन को खत्म कर लें, हमें आगे भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ने वहाँ पर गलती कर दी जहाँ पेपर लीक हो गया, बच्चे ने खूब मेहनत करी, तो सरकार को भी जवाबदेही करनी चाहिए। और इसीलिए शायद ये प्रोटेस्ट बड़ा बनते जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।